ज्ञान योग, धर्म की आवश्यकता में स्वामी विवेकानंद का यह व्याख्यान धर्म के गहन महत्व को उद्घाटित करता है। इसमें बताया गया है कि मानव समाज के निर्माण और संगठन में धर्म सर्वाधिक शक्तिशाली प्रेरणा रहा है। धर्म केवल विश्वास नहीं, अपितु इंद्रियों और बुद्धि की सीमाओं से परे सत्य के साक्षात्कार का मार्ग है। यह चरित्र निर्माण, आंतरिक शांति और असीम शक्ति की प्राप्ति का मूलाधार है। आइए धर्म के वास्तविक और व्यापक आयामों को गंभीरता से समझें। लंदन में दिया हुआ व्याख्यान। मानव जाति के निर्माण में जितनी शक्तियों ने योगदान दिया है और दे रही हैं, उन सब में धर्म के रूप में प्रकट होने वाली शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण कोई नहीं है। सभी सामाजिक संगठनों के मूल में कहीं ना कहीं यही अद्भुत शक्ति काम करती रही है तथा अब तक मानवता की विविध इकाइयों को संगठित करने वाली सर्वश्रेष्ठ प्रेरणा इसी शक्ति से प्राप्त हुई है। हम सभी जानते हैं कि धार्मिकता का संबंध प्रायः जातिगत, जलवायुगत तथा वंशानुगत एकता के संबंधों से भी दृढ़तर सिद्ध होता है। यह सर्वविदित तथ्य है कि एक ईश्वर को पूजने वाले तथा एक धर्म में विश्वास करने वाले लोग जिस दृढ़ता और शक्ति से एक दूसरे का साथ देते हैं, वह एक ही वंश के लोगों की तो बात क्या आई, भाई भाई में अब अपने को नहीं मिलता। धर्म के प्रभाव को समझने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। अब तक हमें जितने प्राचीन धर्मों का ज्ञान है, वह सब एक ही यह दावा करते हैं कि सभी अलौकिक हैं। मानो उनका उद्भव मानव मस्तिष्क से नहीं, बल्कि उस स्रोत से हुआ है जो उसके बाहर है। आधुनिक विद्वान दो सिद्धांतों के बारे में कुछ अंश तक सहमत हैं। एक है धर्म का आत्ममौलिक सिद्धांत और दूसरा असीम की धारणा का विकासमूलक सिद्धांत। कि पहले सिद्धांत के अनुसार पूर्वजों की पूजा से ही धार्मिक भावना का विकास हुआ था। दूसरे के अनुसार प्राकृतिक शक्तियों को व्यक्तिगत स्वरूप देने से धर्म प्रारंभ हुआ था। कि मनुष्य अपने दिवंगत संबंधियों की स्मृति सजीव रखना चाहता है और सोचता है कि यदि उनके शरीर नष्ट हो चुके हैं फिर भी वे जीवित हैं। इसी विश्वास पर वह उनके लिए खाद्य पदार्थ रखना तथा एक अर्थ में उनकी पूजा करना चाहता है। मनुष्य की इसी भावना से धर्म का विकास हुआ। मिस्र, बेबीलोन, चीन और अमेरिका के प्राचीन धर्मों के अध्ययन से स्पष्ट पता चलता है कि पितृ पूजा से धर्म का आविर्भाव हुआ है। प्राचीन मिस्रवासियों की आत्मा संबंधी धारणा मूर्त थी। उनका विश्वास था कि प्रत्येक मानव शरीर के भीतर एक जीवात्मा रहती है जो शरीर के ही रूप में होती है और मनुष्य के मर जाने पर भी उसका यह प्रतिरूप शरीर जीवित रहता है। किंतु यह प्रतिरूप शरीर तब तक जीवित रहता है जब तक मृत शरीर सुरक्षित रहता है। इसी कारण से हम मिस्रवासियों में मृत शरीर को सुरक्षित रखने की प्रथा पाते हैं और इसी के लिए उन्होंने विशाल पिरामिड का निर्माण किया जिसमें मृत शरीर को सुरक्षित ढंग से रखा जा सके। उनकी धारणा थी कि अगर इस शरीर को किसी तरह की क्षति पहुंची तो उस प्रतिरूप शरीर को भी ठीक वैसी ही क्षति पहुंचेगी। यह स्पष्टतः पितृ पूजा है। बेबीलोन के प्राचीन निवासियों में भी प्रतिरूप शरीर की ऐसी ही धारणा देखने को मिलती है, यद्यपि वे कुछ अंश में इससे भिन्न हैं। वे मानते हैं कि प्रतिरूप शरीर में स्नेह का भाव नहीं रह जाता। उसकी प्रेतात्मा भोजन और पेय तथा अन्य सवाबाओं के लिए जीवित लोगों को आतंकित करती है। अपने बच्चों तथा पत्नी तक के लिए उसमें कोई प्रेम नहीं रहता। प्राचीन हिंदुओं में भी इस पितृ पूजा के उदाहरण देखने को मिलते हैं। चीन वालों के संबंध में तो ऐसा कहा जा सकता है कि उनके धर्म का आधार पितृ पूजा ही है और यह अब भी समस्त देश के कोने कोने में परिव्याप्त है। वस्तुतः चीन में यदि कोई धर्म प्रचलित माना जा सकता है तो वह केवल यही है। इस तरह ऐसा प्रतीत होता है कि धर्म को पितृ पूजा से विकसित मानने वालों का आधार काफी सुदृढ़ है। परंतु कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जो प्राचीन आर्य साहित्य के आधार पर सिद्ध करते हैं कि धर्म का आविर्भाव प्रकृति की पूजा से हुआ है। यद्यपि भारत में पितृ पूजा के उदाहरण सर्वत्र देखने को मिलते हैं, तथापि प्राचीन ग्रंथों में इसकी किंचित चर्चा भी नहीं मिलती। आर्य जाति के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद संहिता में इसका कोई उल्लेख नहीं है। आधुनिक विद्वान उसमें प्रकृति पूजा के ही चिन्ह पाते हैं कि जो दृश्य से परे है उसकी एक झलक पाने के लिए मानव मन आकुल प्रतीत होता है। उषा, सूर्य, चक्रवात, प्रकृति की विशाल और विराट शक्तियां, उसका सौंदर्य, इन सब ने मानव मन के ऊपर ऐसा प्रभाव डाला है कि वह उन सब के परे जाने की और उनको समझ सकने की आकांक्षा करने लगा है।
इस प्रयास में मनुष्य ने इन दृश्यों में आत्मा तथा शरीर की प्रतिष्ठा की। उसने उनमें व्यक्तिगत गुणों का आरोपण करना शुरू किया जो कभी सुंदर और कभी इंद्रियतीत होते थे। कि उनको समझने के हर प्रयास में उन्हें व्यक्तिगत रूप दिया गया या नहीं दिया गया, किंतु उनका अंत उनको अमूर्त कर देने में ही हुआ है। ठीक ऐसी ही बात प्राचीन यूनानियों के संबंध में भी हुई। उनके तो संपूर्ण पुराणों पख्यान अमूर्त प्रकृति पूजा ही हैं, और ऐसा ही प्राचीन जर्मनी तथा स्कैंडिनेविया के निवासियों एवं शुभ और आर्य जातियों के बारे में भी कहा जा सकता है। इस तरह प्रकृति की शक्तियों का मानवीकरण करने में धर्म का आदि स्रोत मानने वाले का पक्ष भी काफी प्रबल हो जाता है। हालांकि ये दोनों सिद्धांत परस्पर विरोधी लगते हैं, किंतु उनका समन्वय एक तीसरे आधार पर किया जा सकता है जो मेरी समझ में धर्म का वास्तविक बीज है और जिसे मैं इंद्रियों की सीमा का अतिक्रमण करने के लिए संघर्ष मानता हूँ। एक और मनुष्य अपने पितरों की आत्माओं की खोज करता है, मृतकों की प्रेतात्माओं को ढूंढता है, अर्थात कि शरीर के विनष्ट हो जाने पर भी वह जानना चाहता है कि उसके बाद क्या होता है। दूसरी ओर मनुष्य प्रकृति की विशाल दृश्यावली के पीछे काम करने वाली शक्ति को समझना चाहता है। इन दोनों ही स्थितियों में इतना तो निश्चित है कि मनुष्य इंद्रियों की सीमा के बाहर जाना चाहता है। वह इंद्रियों से संतुष्ट नहीं है, वह इनसे भी परे जाना चाहता है। इस व्याख्या को रहस्यात्मक रूप देने की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो यह बिल्कुल स्वाभाविक लगता है कि धर्म की पहली झांकी स्वप्न में ही मिली होगी। मनुष्य अमरता की कल्पना स्वप्न के आधार पर कर सकता है। कैसी अद्भुत है स्वप्न की अवस्था। हम जानते हैं कि बच्चे तथा कोड़े मस्तिष्क वाले लोग स्वप्न और जागृत स्थिति में कोई भेद नहीं कर पाते। उनके लिए साधारण तर्क के रूप में इससे अधिक और स्वाभाविक क्या हो सकता है कि स्वप्नावस्था में भी जब शरीर प्रायः मृत सा हो जाता है तब भी मन के सारे जटिल क्रियाकलाप चलते रहते हैं। अतः इसमें क्या आश्चर्य कि मनुष्य हठात यह निष्कर्ष निकाल ले कि शरीर के विनष्ट हो जाने पर भी इसकी क्रियाएं जारी रहेंगी। मेरे विकार से अलौकिकता की इससे अधिक स्वाभाविक व्याख्या और कोई नहीं हो सकती। और स्वप्न पर आधारित इस धारणा को क्रमशः विकसित करता हुआ ऊंचे से ऊंचे विचारों तक पहुंच सका। यहाँ यह भी अवश्य सत्य है कि समय पाकर अधिकांश लोगों ने यह अनुभव किया कि स्वप्न हमारी जागृत अवस्था में सत्य नहीं सिद्ध होते, और स्वप्नावस्था में मनुष्य का कोई नया अस्तित्व नहीं हो जाता, बल्कि वह जागृत अवस्था के अनुभवों का ही स्मरण करता है। किंतु तब तक इस दिशा में अन्वेषण आरंभ हो गया था, अंतर्मुख हो गई, और मनुष्य ने अपने अंदर अधिक गंभीरता से मन की अवस्थाओं का अन्वेषण करते करते जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था से भी परे कहीं उच्च अवस्था का आविष्कार किया। संसार के सभी संगठित धर्मों में इन अवस्थाओं की चर्चा परमानंद या अंतःस्फुरण के रूप में मिलती है। सभी संगठित धर्मों में ऐसा माना जाता है कि उनके संस्थापक पैगंबरों एवं संदेशवाहकों ने मन की इन अवस्थाओं में प्रवेश किया था और उनमें उन्हें एक नवीन तथ्यमाला का साक्षात्कार हुआ था जो आध्यात्मिक जगत से संबद्ध है। उन अवस्थाओं में उन महापुरुषों को जो अनुभव हुए वह हमारे जागृत अवस्था के अनुभवों से कहीं अधिक ठोस साबित हुए। उदाहरण के लिए जो ब्राह्मण धर्म के लोग हैं, ऐसा कहा जाता है कि वे ऋषियों द्वारा रचित है, कि ये ऋषि ऐसे संत थे जिन्हें विशिष्ट तथ्यों का अनुभव हुआ था। संस्कृत शब्द ऋषि की ठीक परिभाषा है मंत्रों का दृष्टा। ये मंत्र वेदों के विचारों के भाव हैं। इन ऋषियों ने यह घोषित किया कि उन्होंने कुछ विशिष्ट तथ्यों का साक्षात्कार अनुभव किया है। अगर अनुभव शब्द को इंद्रियातीत विषय में प्रयोग करना ठीक है तो, और तब उन्होंने अपने अनुभवों को लिपिबद्ध किया। हम देखते हैं कि यहूदियों और ईसाइयों में भी इसी सत्य का उद्घोष हुआ था। दाक्षिणात्य संप्रदाय के प्रतिनिधि बौद्धों का जहां तक प्रश्न है, इस सिद्धांत को अपवाद रूप में लिया जा सकता है। यह पूछा जा सकता है कि यदि बौद्ध लोग ईश्वर या आत्मा में विश्वास नहीं करते तो यह कैसे माना जा सकता है कि उनका धर्म भी किसी अतीन्द्रिय स्तर पर आधारित है। इसका उत्तर यह है, बौद्ध लोग भी एक शाश्वत नैतिक नियम धर्म में विश्वास करते हैं, और उस धर्म का ज्ञान सामान्य तर्कों के आधार पर नहीं हुआ था, बल्कि बुद्ध ने अतीन्द्रिय अवस्था में इसका आविष्कार किया था। कि तुम लोगों में से जिन्होंने बुद्ध के जीवन चरित्र का अध्ययन किया है, चाहे वह एशिया की ज्योति, द लाइट ऑफ एशिया जैसी ललित कविता के माध्यम से संक्षिप्त रूप में ही क्यों ना हो, उन्हें याद होगा कि बुद्ध को अशोक वृक्ष के तले बैठा हुआ दिखाया गया है, जहां उन्हें निर्विकल्प अवस्था की प्राप्ति हुई थी। उनके सारे उपदेश इस अवस्था से ही प्रादुर्भूत हुए हैं, न कि बौद्धिक चिंतन से। इस प्रकार सभी धर्मों ने यह अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किया कि मनुष्य का मन कुछ खास चरणों में इंद्रियों की सीमाओं के ही नहीं बल्कि बुद्धि की शक्ति के भी पहुंच जाता है। इस अवस्था में वो उन तथ्यों का साक्षात्कार करता है जिनका ज्ञान न कभी इंद्रियों से हो सकता था और न चिंतन से ही।
ये तथ्य ही संसार के सभी धर्मों के आधार हैं। निश्चय ही हमें इन तथ्यों में संध्या करने और उन्हें बुद्धि की कसौटी पर कसने का अधिकार है। पर संसार के सभी वर्तमान धर्मों का दावा है कि मन को ऐसी कुछ अद्भुत शक्तियां प्राप्त हैं जिनसे वो इंद्रिय तथा बौद्धिक अवस्था का अतिक्रमण कर जाता है, और उसकी इन शक्तियों को वे तथ्य के रूप में मानते हैं। धर्म के इन तथ्यों से संबंधित दावों की सत्यता पर विचार करने के अतिरिक्त हमें इन सारे तथ्यों में एक समानता मिलती है। ये सभी तथ्य भौतिक शास्त्र के स्थूल आविष्कारों की तुलना में अति सूक्ष्म हैं। सभी प्रतिष्ठित धर्मों में व्यक्ति शुद्धतम अमूर्त तत्व का रूप ले लेते हैं। ये रूप या तो एक सर्वव्यापी सत्ता, ईश्वर कहा जाने वाला एक अमूर्त व्यक्तित्व अथवा नैतिक विधान होता है, या समस्त भूतों में अंतर्व्याप्त किसी अमूर्त सार तत्व का रूप। आधुनिक युग में भी जब मन की अतीन्द्रिय अवस्था की सहायता लिए बिना ही धर्म प्रदेश देने का प्रयास किया गया, तो उसमें भी पुराने धर्मों के अमूर्त भावों की ही सहायता ली गई, भले ही उनको नैतिक विधान, मोरल लॉ, आदर्श, एक तत्व, आइडियल यूनिटी आदि नाम दिए गए हों। जिससे यह सिद्ध होता है कि ये अमूर्त भाव इंद्रिय गोचर नहीं है। हम में से किसी ने कभी एक आदर्श मानव, आइडियल ह्यूमन बीइंग को देखा नहीं है, फिर भी हमसे कहा जाता है कि उसकी सत्ता पर विश्वास करो। क्या हम में से किसी ने आदर्श तथा पूर्ण मानव को देखा नहीं, फिर भी उस आदर्श में विश्वास किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते? इसी तरह इन सभी धर्मों का निर्णय यह है कि एक आदर्श अमूर्त सत्ता है जो हमारे सम्मुख एक व्यक्ति अथवा अव्यक्त सत्ता, किसी विधान या अतीन्द्रिय तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। हम सतत उस आदर्श तक अपने को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रत्येक मनुष्य के सामने वो जो भी हो, जहां भी हो, एक अपरिमित यानी इन्फिनिट शक्तियों वाला आदर्श रहता है। प्रत्येक मनुष्य के सामने सुख का प्रतीक कोई आदर्श रहता है। हमारे चारों ओर जो अनेक अनेक कार्य हो रहे हैं, उनमें से अधिकांश अपरिमित शक्ति अथवा अपरिमित आनंद के आदर्श के निमित्त ही किए जा रहे हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें शीघ्र ही पता चल जाता है कि असीम शील के लाभ के निमित्त का प्रयास तो वो कर रहे हैं, किंतु उसको इंद्रियों के द्वारा कोई प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में उन्हें इंद्रियों की सीमाओं का ज्ञान हो जाता है। वे समझते हैं कि ससीम शरीर से असीम की प्राप्ति नहीं हो सकती, माध्यम में असीम की अभिव्यक्ति असंभव है, और देर सवेर मनुष्य को इस सत्य का ज्ञान हो ही जाता है, और तब वो अपनी सीमाओं के भीतर असीम को पाने का प्रयास त्याग देता है। प्रयास कर ये परित्याग नैतिकता की पृष्ठभूमि त्याग पर ही आधारित है। त्याग को आधारशिला माने बिना किसी नैतिक विधान का विचार कभी नहीं हो सका। नीति शास्त्र सदा कहता है, मैं नहीं तू। इसका उद्देश्य स्वर नहीं, निश्वास है। इसका कहना है कि असीम सामर्थ्य अथवा असीम आनंद को प्राप्त करने के क्रम में मनुष्य जिस निरर्थक व्यक्तित्व की धारणा से चिपका रहता है, उसे छोड़ना पड़ेगा। तुमको दूसरे को आगे करना पड़ेगा, स्वयं को पीछे। हमारी इंद्रियां कहती हैं अपने को आगे रखो, पर नीति शास्त्र कहता है अपने को सबसे अंत में रखो। इस तरह नीति शास्त्र का संपूर्ण विधान त्याग पर ही आधारित है। उसकी पहली मांग है कि भौतिक स्तर पर अपने व्यक्तित्व का हनन करो, निर्माण नहीं। वो जो असीम है उसकी अभिव्यक्ति इस भौतिक स्तर पर नहीं हो सकती। ऐसा असंभव है, अकल्पनीय। इसीलिए मनुष्य को असीम की गहनतर अभिव्यक्ति की प्राप्ति के लिए भौतिक स्तर को छोड़कर क्रमशः ऊपर अन्य स्तरों में जाना होगा। इस प्रकार विविध नैतिक नियमों की संरचना होती है, किंतु सभी का केंद्रीभूत ये है, आत्मत्याग ही है। अहंता का पूर्ण अच्छेदन ही नीति शास्त्र का आदर्श है। लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उनसे अहंता व्यक्तित्व की चिंता न करने के लिए कहा जाता है। जिसे वे अपना व्यक्तित्व कहते हैं, उसके विनष्ट हो जाने के प्रति अत्यंत भयभीत हो जाते हैं। पर साथ ही ऐसे भी लोग नीति शास्त्र के उच्चतम आदर्श को सत्य घोषित करते हैं। वे क्षण भर के लिए भी ये नहीं सोचते कि नैतिकता का समग्र क्षेत्र द्वय और विषय व्यक्ति का उच्छेदन है, न कि उसका निर्माण। उपयोगितावाद मनुष्य के नैतिक संबंधों की व्याख्या नहीं कर सकता, क्योंकि पहली बात तो यह है कि उपयोगिता के आधार पर हम किसी भी नैतिक नियम पर नहीं पहुंच सकते। कोई भी नीति शास्त्र तब तक नहीं टिक सकता जब तक कि उसके नियम अलौकिकता ना हो, या जैसा मैं कहना ठीक समझता हूं कि जब तक कि उसके नियम अतीन्द्रिय ज्ञान पर आधारित ना हो। असीम के प्रति संग्राम के बिना कोई आदर्श नहीं हो सकता। ऐसा कोई भी सिद्धांत नैतिक नियमों की व्याख्या नहीं कर सकता जो मनुष्य को सामाजिक स्तर तक ही सीमित रखना चाहता हो। उपयोगितावादी हमसे असीम अतीन्द्रिय गंतव्य स्थल के प्रति संग्राम का त्याग चाहते हैं, क्योंकि अतीन्द्रियता अव्यावहारिक है, निरर्थक है। पर साथ ही वो ये भी कहते हैं कि नैतिक नियमों का पालन करो, समाज का कल्याण करो। आखिर हम किसी का कल्याण क्यों करें? भलाई करने की बात तो गौण है, यानी सेकेंडरी है। प्रधान तो है एक आदर्श।
नीतिशास्त्र स्वयं साध्य नहीं है, परंतु साध्य को पाने का साधन है। यदि उद्देश्य ही नहीं है तो हम क्यों नैतिक बने, कि हम क्यों दूसरों की भलाई करें? क्यों पता ही नहीं। अगर आनंद ही मानव जीवन का परम उद्देश्य है, तो क्यों ना मैं दूसरों को कष्ट पहुंचाकर स्वयं सुखी रहूं? ऐसा करने से मुझे कौन रोकता है? दूसरी बात यह है कि उपयोगिता का आधार अत्यंत संकीर्ण है। सारे प्रचलित सामाजिक नियमों की रचना तो समाज की तात्कालिक स्थिति को दृष्टि में रखकर ही की गई है, किंतु उपयोगितावादियों को यह सोचने का क्या अधिकार है कि यह समाज शाश्वत है? कभी ऐसा भी समय था जब समाज नहीं था, और ऐसा भी समय आएगा जब यह नहीं रहेगा। ये तो शायद मनुष्य की प्रगति के क्रम में एक ऐसा स्थल है जिससे होकर उसे विकास के उच्चतम स्तरों तक जाना होगा। और इस तरह कोई भी नियम जो मात्र समाज पर आधारित है, शाश्वत नहीं हो सकता। मानव प्रकृति को पूर्ण रूपेण आच्छादित नहीं कर सकता है, और अधिक से अधिक ये उपयोगितावादी नियम समाज की वर्तमान स्थिति में काम कर सकता है। इसके आगे इसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती। किंतु धर्म तथा आध्यात्मिकता पर आधारित नीति शास्त्र का क्षेत्र असीम है। वो व्यक्ति को लेता है, पर उससे संबद्ध असीम है। वो समाज को भी लेता है, क्योंकि समाज व्यक्तियों के समूह का ही नाम है। इसलिए वे नियम इस प्रकार व्यक्ति और उसके शाश्वत संबंधों पर लागू होता है, ठीक उसी प्रकार समाज पर भी लागू होता है। समाज की स्थिति या दशा किसी समय विशेष में जो भी हो, इस तरह हम देखते हैं कि मनुष्य को सदैव आध्यात्मिक धर्म की आवश्यकता पड़ती रहेगी। वो भौतिक जगत में लिप्त नहीं रह सकता, वो चाहे कितना भी आनंददायक क्यों न लगे। ऐसा कहा जाता है कि अधिक आध्यात्मिक होने पर सांसारिक व्यवहारों में कठिनाइयां आ सकती हैं। कन्फ्यूशियस के युग में ही कहा गया था कि पहले हम इस संसार की चिंता करें, और जब इससे छुट्टी मिले तो दूसरों लोगों की चर्चा करें। इस लोक की चिंता करना बड़ा अच्छा है, पर अगर अधिक आध्यात्मिकता से हमारे लोकाचार में थोड़ी गड़बड़ होती है तो सांसारिकता पर अधिक ध्यान देने से तो ये लोक और परलोक दोनों बिगड़ जाएंगे। सांसारिकता हमें पूर्णतः भौतिकवादी बनाकर छोड़ेगी। मनुष्य का उद्देश्य प्रकृति नहीं है, बल्कि कुछ ऊपर की वस्तु। मनुष्य तभी तक मनुष्य कहा जा सकता है जब तक कि वो प्रकृति से ऊपर उठने के लिए संघर्ष करता है। और ये प्रकृति बाह्य और आंतरिक दोनों हैं। इस प्रकृति के भीतर केवल वही नियम नहीं हैं जिससे हमारे शरीर के तथा उसके बाहर के परमाणु नियंत्रित होते हैं, वरन ऐसे सूक्ष्म नियम भी हैं जो वस्तुतः बाह्य प्रकृति को संचालित करने वाली अंतर्गत प्रकृति का नियमन करते हैं। वाह, प्रकृति को जीत लेना कितना अच्छा है, कितना भव्य है, पर उससे असंख्य गुना अच्छा और भव्य आधांतर प्रकृति पर विजय पाना। ग्रहों और नक्षत्रों का नियंत्रण करने वाले नियमों को जान लेना बहुत अच्छा और गरिमामय है, परंतु उससे अनंत गुना अच्छा और भव्य उन नियमों को जानना है जिससे मनुष्य के मनोवेग, भावनाएं और इच्छाएं नियंत्रित होती हैं। इस आंतरिक मनुष्य पर विजय पाना, मानव मन की जटिल सूक्ष्म क्रियाओं के रहस्य को समझना पूर्णतः धर्म के अंतर्गत आता है। यह साधारण मनुष्य स्वभाव है कि वो भौतिक तथ्यों का अवलोकन करना चाहता है। साधारण मनुष्य किसी सूक्ष्म वस्तु को नहीं समझ सकता। ये कहा गया है कि संसार सिंह का आदर करता है, हजारों मेमनों की नहीं। लोगों को यह समझने का अवकाश कहां है कि सिंह की इस क्षणिक विजय का अर्थ है हजारों मेमनों की मृत्यु। इसका कारण यह है कि मनुष्य शारीरिक शक्ति की अभिव्यक्ति से प्रसन्न होता है। मानव जाति का यही सामान्य स्वभाव है कि बाह्य वस्तुओं को ही लोग समझ सकते हैं, इन्हीं में उन्हें आनंद भी मिलता है। पर हर समाज में कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जिन्हें इंद्रिय विषय वस्तु में कोई आनंद नहीं मिलता है। वो इससे ऊपर उठना चाहते हैं और यदा कदा सूक्ष्मतर तत्वों की झांकी पाकर उन्हें ही पाने के लिए सदा प्रयत्नशील रहते हैं। जब हम अपने विश्व इतिहास का मनन करते हैं तो पाते हैं कि जब जब किसी राष्ट्र में ऐसे लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है, तब तब उस राष्ट्र का अभ्युदय हुआ है, तथा जब भूरमा या असीम की खोज समाप्त हो जाती है तो उस राष्ट्र का पतन होने लगता है। तात्पर्य यह है कि आध्यात्मिकता ही किसी भी राष्ट्र की शक्ति का प्रधान स्रोत है। जिस दिन से इसका ह्रास और भौतिकता का उत्थान होने लगता है, उसी दिन से उस राष्ट्र की मृत्यु प्रारंभ हो जाती है। इस तरह धर्म से ठोस शक्तियों और तथ्यों को पाने के अतिरिक्त, उससे मिलने वाली सांत्वना के अतिरिक्त, एक विशुद्ध विज्ञान और एक अध्ययन के रूप में वो मानव मन के लिए सर्वोत्कृष्ट और स्वस्थ व्यायाम है। असीम की खोज करना, असीम को पाने के लिए अध्ययन करना,
मानव भौतिक द्रव्यों की सीमाओं से परे जाकर एक आध्यात्मिक मानव के रूप में विकसित होना, इन सारी चीज़ों के लिए दिन रात जो प्रयत्न किया जाता है वो अपने आप में ही मनुष्य के सभी प्रयत्नों में उदात्तम और परम गौरवशाली है। कुछ ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जिन्हें भोजन में ही परम सुख मिलता है। हमें कोई अधिकार नहीं कि हम उन्हें ऐसा करने से मना करें। फिर कुछ ऐसे भी व्यक्ति मिलेंगे जिन्हें विशिष्ट वस्तुओं के स्वामित्व में आनंद मिलता है और हमें कोई अधिकार नहीं कि हम कहें कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इस पर किसी को आध्यात्मिक चिंतन में ही परमानंद मिलता है तो उसे मना करने का भी किसी को कोई अधिकार नहीं है। जो प्राणी जितना ही निम्न स्तर का होगा उसे इंद्रिय जनित सुखों में उतना ही आनंद मिलेगा। ये बहुत कम मनुष्य ऐसे मिलेंगे जिन्हें भोजन करते समय वैसा ही उल्लास होता है जैसे किसी कुत्ते भेड़िए को। किंतु याद रहे कि कुत्ते और भेड़िए के सारे सुख इंद्रियों तक ही सीमित हैं। निम्न कोटि के मनुष्यों को इंद्रिय जनित सुखों में ही आनंद मिलता है, किंतु जो लोग सुसंस्कृत एवं सुशिक्षित हैं उन्हें चिंतन, दर्शन, कला और विज्ञान में आनंद मिलता है। आध्यात्मिकता उससे भी उच्चतर स्तर की है। विषय के असीम होने के कारण वो स्तर उच्चतम है और जो उसे हृदयंगम कर सकते हैं उनके लिए उच्च स्तर का आनंद सर्वोत्तम है। इसलिए अगर शुद्ध उपयोगितावादी दृष्टिकोण भी आनंद की प्राप्ति ही मनुष्य का उद्देश्य है तो भी धार्मिक चिंतन का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि उसी में सर्वोत्तम सुख है। इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि एक अध्ययन के रूप में भी धर्म अत्यंत आवश्यक है। अब हम इसके परिणामों पर विचार करें। मानव मन के लिए यह सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। जितनी शक्ति हम में आध्यात्मिक आदर्शों पर चलने से आती है उतनी और किसी से नहीं। जहां तक मानव इतिहास का प्रश्न है, हम लोगों के लिए स्पष्ट है कि बात ऐसी ही रही है। धर्म की शक्तियां अमृतक्षय हैं। मैं ये नहीं कहता कि केवल उपयोगितावादी आधार पर मनुष्य नैतिक और अच्छा नहीं हो सकता। केवल उपयोगिता के स्तर पर भी पूर्णतः स्वस्थ, नैतिक और अच्छे महान पुरुष इस संसार में हुए हैं। किंतु वैसे संसार को हिला देने वाले लोग जो मानव विश्व में एक महान चुंबकीय आकर्षण ला देते हैं, जिनकी आत्मा सैकड़ों और हजारों में कार्यशील है, जिनका जीवन आध्यात्मिक अग्नि से दूसरों को प्रज्वलित कर देता है, सदा आध्यात्मिकता की पृष्ठभूमि से ही आविर्भूत होते हैं। उनकी प्रेरक शक्ति का स्रोत सदा ही धर्म रहा है। जो असीम शक्ति प्रत्येक मनुष्य का स्वभाव और जन्मसिद्ध अधिकार है, उसके साथ साथ युग धर्म सर्वश्रेष्ठ प्रेरक शक्ति। चरित्र निर्माण के लिए, महत्व की प्राप्ति स्वयं तथा विश्व की शांति की प्राप्ति के लिए धर्म सर्वोपरि प्रेरक शक्ति है। अतः उसका अध्ययन इस दृष्टि से भी होना चाहिए। धर्म का अध्ययन अब पहले की अपेक्षा अधिक व्यापक आधार पर होना चाहिए। धर्म संबंधी संकीर्ण, सीमित और विवादास्पद धारणाओं को नष्ट होना चाहिए। संप्रदाय, जाति या राष्ट्र की भावना पर आधारित सारे धर्म का परित्याग होना चाहिए। हर जाति या राष्ट्र का अपना अलग ईश्वर मानना और दूसरों को शांत कहना एक अंधविश्वास है। उसे अतीत की वस्तु हो जाना चाहिए। ऐसे सारी विचारों से मुक्ति पानी होगी। कि जैसे जैसे मानव मन का विकास होता है वैसे वैसे आध्यात्मिक सोपान भी विस्तृत होते जाते हैं। वो समय तो आ ही गया है जब कोई व्यक्ति पृथ्वी के किसी कोने में कोई बात कहे और सारे विश्व में वो गूंज उठे। मात्र भौतिक साधनों से हमने संपूर्ण जगत को एक बना डाला है। इसीलिए स्वभावतः ही आने वाले धर्म को विश्वव्यापी होना पड़ेगा। भविष्य के धार्मिक दर्शकों का संपूर्ण जगत में जो कुछ भी सुंदर और महत्वपूर्ण है उन सभी को समेटकर चलना पड़ेगा। साथ ही भाव विकास के लिए अनंत चित्र प्रदान करना पड़ेगा, न कि अतीत में जो कुछ भी सुंदर रहा है उसे जीवित रखना होगा। साथ ही वर्तमान के भंडार को और भी समृद्ध बनाने के लिए भविष्य का विकास द्वार भी खुला रखना होगा। धर्म को ग्रहणशील होना चाहिए और ईश्वर संबंधी अपने आदर्शों में भिन्नता के कारण एक दूसरे का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। मैंने अपने जीवन में ऐसे अनेक महापुरुषों को देखा है जो ईश्वर में एकदम विश्वास नहीं करते थे, अर्थात हमारे और तुम्हारे ईश्वर में, किंतु वे लोग ईश्वर को हमारी अपेक्षा अधिक अच्छी तरह समझते थे। मैं ईश्वर संबंधित सभी सिद्धांत सगुण, निर्गुण, अनंत नैतिक नियम अथवा आदर्श मानव धर्म की अपेक्षा के अंतर्गत आने चाहिए और धर्म इतने उदार बन जाएंगे तब उनकी कल्याणकारिणी शक्ति 100 गुना अधिक हो जाएगी। धर्मों में अद्भुत शक्ति है, पर इनकी संकीर्णताओं के कारण इनसे कल्याण की अपेक्षा अधिक हानि हुई है। यहाँ तक कि आज भी हम बहुत से संप्रदाय और समाज पाते हैं जो प्रायः समान आदर्श होते हुए भी परस्पर लड़ रहे हैं।
इसका कारण यह है कि एक संप्रदाय अपने दर्शनों को दूसरे के समान हूबहू प्रतिपादित करना चाहता है, अतः उदार होने की नितांत आवश्यकता है। धार्मिक विचारों को विस्तृत, व्यापक और उदार होना ही पड़ेगा, और तब हम धर्म का पूर्ण रूप प्राप्त करेंगे, क्योंकि धर्म की शक्तियों की वास्तविक व्यक्तित्व अब शुरू हुई है। कुछ लोग कहते हैं धर्म रहा है, आध्यात्मिकता का ह्रास हो रहा है, पर मुझे तो लगता है कि अभी ये पनपने लगे हैं। एक सुसंस्कृत एवं उदार धर्म की शक्ति अभी ही तो संपूर्ण मानव जीवन में प्रवेश करने जा रही है। जब तक धर्म कुछ इने गिने पांडे पादरियों के हाथ में रहा, तब तक इसका दायरा मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और धर्म ग्रंथों तथा धार्मिक नियमों, अनुष्ठानों और बाह्याचारों तक सीमित रहा। पर जब हम यथार्थ आध्यात्मिक और व्यापक धरातल पर पहुंचेंगे, तब और तभी धर्म यथार्थ और ठेस ही होगा, और यह हमारे जीवन का अंग बन जाएगा। हमारी गति में, समाज के रोम रोम में और आत्मशक्ति पहले की अपेक्षा अनंत गुना अधिक हो जाएगी। आज आवश्यकता इस बात की है कि सभी तरह के धर्म परस्पर बंधुत्व का भाव रखें, क्योंकि अगर उन्हें जीना है तो साथ साथ और मरना है तो साथ साथ। बंधुत्व की भावना पारस्परिक स्नेह और आदर पर आधारित होनी चाहिए। संरक्षणशील प्रसाद स्वरूप किंचित समीक्षा की कंजूस व्यक्ति पर, जिसे आज एक धनुष के गांव से दूसरे पर दर्शाते हुए पाया जाता है, और आर्टिक मानसिक व्यापारों की अध्ययन धार्मिक व्यक्ति, जो दुर्भाग्यवश आज धर्म पर एकाधिकार का पूरा और दूसरी ओर धर्म के व्यक्ति के मस्तिष्क स्वर्ग के रहस्य में अधिक व्यस्तता के कारण पृथ्वी से चिपके रहें। मेरा तात्पर्य है तथाकथित भौतिक विज्ञानों से। अब इन दोनों के मध्य इस बंधुत्व की भावना की सर्वप्रिय आवश्यकता है। इस सामंजस्य को लाने के लिए दोनों को ही आदान प्रदान करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। यही नहीं, कुछ दुखद बातों को भी सहन करना पड़ेगा, पर इसी त्याग के परिणाम स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति और भी निखर उठेगा और सत्य के संविधान में अपने को और भी आगे पाएगा। अंत में देश काल की सीमाओं में बंधा ज्ञान का महामिलन उस ज्ञान से होगा जो इन दोनों से परे है, जो मन तथा इंद्रियों की पहुंच से परे है, जो निरपेक्ष है, असीम है, अद्वितीय है।